लेकिन बीजेपी का आदमी है। उसने अपने जो सोशल मीडिया का जो भी उसका प्लेटफॉर्म है, उससे इस वीडियो को वायरल किया और वह लिखता है कि रिटर्न गिफ्ट। ये हिंदू मानसिकता है, रिटर्न गिफ्ट। ये सीआरपीसी का एक निर्देश है और संविधान में ये मूल अधिकारों के अंतर्गत भी एक अधिकार है कि 24 घंटे तक वो अपने पास रख सकते हैं और 24 घंटे से पहले पहले उनको जो है किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। जो पुलिस कर्मी उन युवकों के घुटनों पर लाठी बड़ी बेरहमी से मार रहा है, मैं सोचने पे मजबूर था कि इसके अंदर एक बार भी ये सोच नहीं आई कि अगर इसी प्रकार की लाठी कोई इसके घुटनों पर मारे तो इसे कितनी पीड़ा होगी। पिंकी चौधरी से जब यह सवाल किया गया कि जो आप लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर वह भड़काऊ है, वह दंगा करा सकता है, वह किसी सांप्रदायिक भावना को जो है भड़काने का काम कर सकता है, तो वह कहता है कि यस, मैं चाहता हूँ कि इस देश में नफ़रत की आग फैले, मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों के खिलाफ जो है नफ़रत की आग फैले। ये साफ साफ बयान जो है वो टीवी पे चल रहा है, लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि अभी तक उस पिंकी चौधरी को पुलिस ने नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, जिस तरह से देश में एक के बाद एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, चाहे मैं ज्ञानव्यापी मस्जिद की बात करूं या उसके बाद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के बयान को लेकर मुस्लिम समुदाय में जिस तरह से हमें एक बहुत भारी आक्रोश देखने को मिला और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से भारत सरकार ने अग्निपथ योजना लागू की, उससे जो इस देश के युवा हैं, खासकर वो युवा जो कहीं ना कहीं पिछले 10-12 साल से उम्मीद लगा रहे थे कि केंद्र में स्थापित एक ऐसी सरकार है जिसने आश्वासन दिया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का काम करेगी, लेकिन इस कड़ी में सरकार कहीं ना कहीं फेल होती नजर आई और उसी का गुस्सा फिलहाल पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से फूट रहा है। हम देख रहे हैं कि चाहे बिहार की बात करूं या मैं महाराष्ट्र की बात करूं या दिल्ली की बात करूं या अन्य राज्यों की बात करूं, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जो सरकारी संसाधन है उनको नष्ट करने का काम किया जा रहा है। चाहे मैं बड़े स्तर पर रेल की बात करूं, रेलों को किस तरह से दिन दहाड़े आग के हवाले झोंक दिया जा रहा है, या बसों की बात करूं या पुलिस स्टेशनों की बात करूं। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक मैं बहुत महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर आपके सामने जुटी हूँ और इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके बीच में आई हूँ और मैं चर्चा करूंगी। आज मेरे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी। उन्हीं से जानना चाहूंगी और देश में जिस तरह से आगजनी हो रही है उसको किस तरह से देखते हैं और देश की जो संपत्ति है, देश की आय है, देश के लोग हैं, उस पर कितना भारी प्रभाव इन चीज़ों का पड़ेगा। तो मेरे साथ में है एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। थैंक यू नीलम जी। सर, जानना चाहूँगी जिस तरह से हम सोशल मीडिया पर या मेन मीडिया के तहत देख रहे हैं कि एक के बाद एक बहुत बड़े स्तर पर हिंसाएं हो रही है, लेकिन सर जिस तरह से हमने देखा कि कल एक सहारनपुर की वीडियो वायरल हुई है बहुत तेज गति से, जिसमें कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके घुटनों पर इतनी बुरी तरह से लाठियां मारी जा रही हैं और जब इसको संज्ञान में लिया गया और एनडीटीवी की टीम वहां पर पहुंची तो पुलिस प्रशासन है उसने साफ ये कहा है कि ये वीडियो हमारे थाने की नहीं है। तो सर, संवैधानिक तौर से इन चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? जो हिंसा हो रही है, लाठीचार्ज हो रही है या जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुँचाने का काम किया जाए, और क्या पुलिस को किसी भी व्यक्ति को कस्टडी में पीटने का अधिकार है? देखिए नीलम जी, वास्तव में बहुत ही भयावह माहौल इस समय देश में बना हुआ है और इस विषय की लीगलिटी पर जाने से पहले मैं एक बात की और चर्चा करना चाहूँगा। जहाँ कुछ मुस्लिम युवकों को टारगेट करके नुपुर शर्मा केस में जब उन्होंने जो उनके पैगंबर मोहम्मद हैं उनका अपमान किया नुपुर शर्मा ने, उसके विरोध में जब उन्होंने थोड़ा सा प्रदर्शन वगैरह करना चाहा तो इन मुस्लिम युवकों को पकड़कर जेल में भरने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ मैंने एक और बाइट देखी, एनडीटीवी पर चल रही थी और उसमें पिंकी चौधरी नाम का कोई व्यक्ति है जो कि हिंदू हृदय के नाम से जाना जाता है और वह साफ साफ कह रहा है, उससे जब सवाल किया पत्रकार ने कि आप जो है इस तरह के भड़काऊ मीडिया बयान दे रहे हैं या सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं आप जो है, क्योंकि ये प्रकरण हुआ जब गाज़ियाबाद में कोई एसएसपी साहब हैं, वो हिंदू और मुसलमानों की एक साथ मीटिंग ले रहे थे, कोई हॉल था उसमें संबोधित कर रहे थे उनको और सौहार्द बनाने की बात कर रहे थे और सोशल मीडिया का इस तरह से इस्तेमाल ना किया जाए इस बात पर चर्चा हो रही थी और बहुत सारे मुस्लिम युवकों को सोशल मीडिया का गलत प्रयोग करने के आरोप में जो है
कस्टडी में भी लिया गया, ऐसा भी मतलब संज्ञान में आया है। लेकिन पिंकी चौधरी क्या कहता है? पिंकी चौधरी से जब यह सवाल किया गया कि जो आप लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, वह भड़काऊ है, वह दंगा करा सकता है, वह किसी सांप्रदायिक भावना को जो है भड़काने का काम कर सकता है, तो वह कहता है कि यस, मैं चाहता हूँ कि इस देश में नफ़रत की आग फैले, मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों के खिलाफ जो है नफ़रत की आग फैले। ये साफ साफ बयान जो है वो टीवी पे चल रहा है। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि अभी तक उस पिंकी चौधरी को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है, किसी कोर्ट ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, ये सारी की सारी कोर्ट्स जो हैं सरकार की एक तरह से गुलामी में लगी हुई हैं, और अब इन्हें किसी भी तरह के कानून, किसी भी तरह के अधिकार जो इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो भूल ही गए हैं। सुओ मोटो जिसे कहते हैं, स्वयं संज्ञान लेने वाली जो क्रिया होती है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, जिनको ये अधिकार होता है कि वो किसी भी बात का स्वयं संज्ञान लेकर उस पर कोई भी कार्रवाई इनिशिएट कर सकते हैं, सरकारों से और पुलिस प्रशासन से जवाब मांग सकते हैं। ये सब अधिकार जो हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार की गुलामी में वे सब भूल चुके हैं। पिंकी चौधरी जैसे व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होती है, कोई मामला दर्ज नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ मैंने बड़ा एक भीभत्स और हृदय विदारक वीडियो देखा, जिसमें थाने के भीतर कुछ मुस्लिम युवकों को पकड़कर और पुलिस उनके घुटनों पर लाठियां मार रही है। जो पुलिस कर्मी उन युवकों के घुटनों पर लाठी बड़ी बेरहमी से मार रहा है, मैं सोचने पे मजबूर था कि इसके अंदर एक बार भी ये सोच नहीं आई कि अगर इसी प्रकार की लाठी कोई इसके घुटनों पर मारे तो इसे कितनी पीड़ा होगी। एक मुस्लिम युवक, उसका हाथ लटक गया, उसका हाथ शायद टूट गया था, वह दिखा रहा है पुलिसकर्मी को कि साहब मेरा जो है हाथ टूट गया है, मुझ पर अत्याचार मत करो। इतनी हृदय विदारक वीडियो है कि मैं क्या कहूँ कि किसी भी पत्थर से पत्थर दिल का भी हृदय काँप उठे, पिघल जाए। लेकिन अपने आप को सहिष्णु कहने वाला ये हिंदू समाज, और जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कह रहे हैं, अपन क्या क्या बातों से अपने आप को संबोधित करवाते हैं, कैसा हृदय है इनका। समझ से बाहर बात है कि इन्हें मानवता और मानवता जैसी कोई चीज़ इनके भीतर रही ही नहीं है। अब नीलम जी, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं, जो आपने पूछा कि क्या पुलिस को ये अधिकार है कि कस्टडी में किसी के साथ मारपीट करे। तो कानून क्या कहता है, कानून की प्रक्रिया को हमें समझना पड़ेगा। कानून सबसे पहले कहता है कि कोई भी घटना जो आपराधिक है, जो संज्ञेय है, यानी कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, दो तरह के अपराध घटित होते हैं। जैसे ही कोई कॉग्निजेबल घटना घटती है तो उस पर पुलिस को ये अधिकार है, पुलिस का एक कर्तव्य भी है कि वह उस घटना के संदर्भ में एक रिपोर्ट दाखिल करे, जिसे एफआईआर कहते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है। उस रिपोर्ट के आधार पर जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, जो सस्पेक्टेड हैं, उनको जो है वह गिरफ्तार कर सकती है। यह उसका अधिकार है और कर्तव्य भी है। समाज की रक्षा के लिए उसका कर्तव्य भी है कि समाज की रक्षा को, समाज की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन पुलिस को ये निर्देश है सीआरपीसी में कि वह 24 घंटे के भीतर जो भी नज़दीकी मजिस्ट्रेट है, जो अधिकार क्षेत्र में है तो ठीक है, नहीं तो अधिकार क्षेत्र के बाहर भी है तब भी किसी न किसी मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करेगा। ये सीआरपीसी का एक निर्देश है और संविधान में ये मूल अधिकारों के अंतर्गत भी एक अधिकार है कि 24 घंटे तक वो अपने पास रख सकते हैं, और 24 घंटे से पहले उनको जो है किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अगर उन्हें कस्टडी चाहिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अगर उनको कस्टोडियल इंटरोगेशन करना है किसी भी सस्पेक्टेड से या अपराधी से, या जिसको अरेस्टेड पर्सन है, जिसको अरेस्ट किया हुआ है, तो वो एक एप्लीकेशन लिखेंगे मजिस्ट्रेट को, और उस एप्लीकेशन पर मजिस्ट्रेट उनको इजाज़त देगा। कितने दिन की इजाज़त मिलती है? 1 दिन की कस्टोडियल इंटरोगेशन की उनको इजाज़त मिलती है, या 2 दिन की मिलती है, 5 दिन की मिलती है, जितने भी दिन की मिलती है। उस दौरान जो पुलिस है वो जो है कस्टोडियल इंटरोगेशन कर सकती है, उनको अपनी हिरासत में ले सकती है। इसको पुलिस कस्टडी कहते हैं। 2 तरह की कस्टडी होती है, एक पुलिस कस्टडी, एक जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी का मतलब ये है कि जो व्यक्ति है, वह जो अपराधी है, वह पुलिस कस्टडी में रहेगा, पुलिस के पास रहेगा। और जो जुडिशियल कस्टडी है, इसका मतलब ये है कि उसको जो है जेल भेज दिया जाएगा, उसको न्यायिक हिरासत कहते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रायल, जब तक ट्रायल चल रहा है, जब तक जो है कोई भी व्यक्ति जो कि अभी अपराधी साबित नहीं हुआ है, अपराध साबित नहीं हुआ है, तब तक के लिए ट्रायल के लिए उसको जो है जेल भेज दिया जाता है, उसको जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। लेकिन जो ये 24 घंटे की जो अवधि है, इसमें वो जो अरेस्टेड व्यक्ति है उस पर किसी भी तरह का
टॉर्चर पुलिस नहीं कर सकती है, ये कानून कहता है। किसी भी तरह का टॉर्चर नहीं कर सकती है और उसको मेडिकल भी कराना पड़ता है अरेस्ट करने से पहले कि भाई हमने इस व्यक्ति को अरेस्ट किया है और इसके शरीर पर जो है इस तरह की जो है ये चोटें हैं या कुछ भी है जिसको कि पुलिस ने नहीं किया है, इसको ये साबित करना पड़ता है पुलिस को। क्योंकि पुलिस कस्टडी के दौरान जो ये 24 घंटे की पुलिस कस्टडी है, इस दौरान किसी भी व्यक्ति पर कोई भी ऐसी चोट पाई जाती है जो कि उसको अरेस्ट करने से पहले नहीं थी, अरेस्ट करने के बाद हुई है, तो वह सीधे सीधे माना जाएगा कि ये पुलिस के द्वारा एक अत्याचार है उस पर जो है। तो उस मामले में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन आज जो भयावह माहौल यहाँ इस देश में बना हुआ है और जो हिंदू अपने आप को सहिष्णु कहता है, आज वह सहिष्णु का अर्थ ही भूल गया है कि सहिष्णु होता क्या है। सहिष्णु होता है सहनशील व्यक्ति, जो सहन करना जानता हो, जो सहन करने की क्षमता रखता हो। लेकिन आज हमें किसी भी तरीके से ये सहनशीलता दिखाई नहीं देती है। जो ये वीडियो जो वायरल हुआ, ये वीडियो किसने वायरल किया, किसने बनाया, ये सोचने का विषय है। एनडीटीवी की टीम तो बनाया नहीं है, वो कैसे जाएंगे, उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा। ये वीडियो एक बीजेपी के ही विधायक ने, जो स्थानीय विधायक है, जहाँ तक मैं सही हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि विधायक है या कोई पदाधिकारी है, लेकिन बीजेपी का आदमी है, उसने अपने जो सोशल मीडिया का जो भी उसका प्लेटफॉर्म है, उससे इस वीडियो को वायरल किया और वह लिखता है कि रिटर्न गिफ्ट। ये हिंदू मानसिकता है, रिटर्न गिफ्ट। अब ये जो व्यक्ति है, ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसे हम धर्म कहते हैं। धर्म क्या कहता है, और ये धर्म जिसको हम कहते हैं कि सहिष्णु धर्म है, हिंदू सहिष्णु वो लोग होते हैं, ये उनकी सहनशीलता का परिचय है, ये उनके धर्म का परिचय है कि इतनी गंदी मानसिकता, इतना मतलब क्या कहूँ मैं उसको, क्रूरतम मानसिकता कि उसको भी दया नहीं आ रही है। देखते हुए जो है, जो भी इस देश से पैदा हुआ व्यक्ति कोई भी होगा, उस वीडियो देख रहा होगा तो रो पड़ेगा, उसका हृदय जो है चीत्कार कर रहा होगा, उसको इतना गुस्सा आ रहा होगा अंदर से कि ये पुलिस वाला क्या कर रहा है, ये किस तरह से बेरहमी से इनको मार रहा है। चाहे कितना भी अपराध उन व्यक्तियों ने करा हो, लेकिन क्या मतलब जो है पुलिस को ये अधिकार है कि उसको इतनी बेरहमी से मारे। कुछ सीमाएं होती हैं।